नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम करियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा हिंदी के अंतर्गत रस विषय चल रहा था, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड वीडियो के अंतर्गत। जैसा हमने आपको बता दिया था कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि थे और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने रसों की संख्या को 8 बताया। बाद में नवे रस के रूप में शांत रस जोड़ा गया और बाद में जो अन्य रस जोड़े गए उनमें शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस थे। लेकिन अधिकांश विचारकों ने भक्ति रस और वात्सल्य रस को पृथक रस के रूप में मान्यता नहीं दी। उन्होंने उसे श्रृंगार का ही हिस्सा माना, अर्थात रसों की संख्या 9 रही। मैंने यह भी बताया था कि इन 9 रसों में सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय रस है वो श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज की संज्ञा दी गई है। वहीं करुण रस को भवभूति नामक विद्वान ने यमराज की संज्ञा दी थी, क्योंकि ये अंदर तक झकझोरने वाला रस है। वही मैंने आपको रसों के भेद के बारे में भी बताया था, रसों के अंग के बारे में भी बताया था। मैंने कहा था कि रसों के 4 अंग हैं और इन 4 अंगों में सबसे पहले स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। और इसको मैंने आपको पहले वीडियो में विस्तृत रूप में समझाया भी था कि जो हमारे स्थायी भाव हैं इनकी संख्या 9 है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है भाई? तो उत्तर आएगा स्थायी भावों की संख्या 9 है। वही विभावों की संख्या कितनी है? तो विभावों की संख्या मैंने आपको बताया था कि 2 है। और ये कौन कौन से हैं विभाव होते? आलम्बन और उद्दीपन, यानी विभावों की संख्या 2 है। तीसरा अनुभावों की संख्या, तो हमारा उत्तर होगा अनुभावों की संख्या जो है वो 4 है। रसों में अनुभावों की संख्या कितनी है? 4 है। और अगली बात हमारी संचारी भावों की है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? उत्तर हमारा होगा संचारी भावों की संख्या जो है वह 33 है। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये कई क्वेश्चन बनते हैं कि रसों के अंग कितने हैं? तो रसों के अंग जो है वो 4 हैं। और ये 4 अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और बात अगर आती है कि भाई रसों के स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो उत्तर हमारा क्या होगा? 9 है। वही हमारा प्रश्न अगर आता है कि विभावों की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 2 है। अनुभावों की संख्या कितनी है? 4 है। और अगर प्रश्न आता है कि संचारी भावों की संख्या बताइए, तो हमारा उत्तर क्या होगा? संचारी भावों की संख्या 33 है। तो इससे ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अब हम बात करते हैं रसों की। तो यहां पर देखिए एक तरफ हम लिखेंगे रस और दूसरी तरफ इनके स्थायी भाव, क्योंकि परीक्षा में कई बार इनसे संबंधित अनेक प्रश्न आए हैं। तो रस और उनके स्थायी भाव। तो सबसे पहले देखिए रस देखते हैं। तो रस में हमारा सबसे पहले रस आता है वीर रस। तो वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या है? क्योंकि वीर रस कहीं ना कहीं मन के अंदर उत्साह की बात करता है, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ध्यान दीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। दूसरी बात, दूसरा रस है हमारा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति का मतलब होता है प्रेम। प्रेम यानी अब ये मैंने आपको बताया या नहीं बताया है तो समझिएगा कि श्रृंगार रस कब होता है? जब मन के अंदर प्रेम के भाव उत्पन्न हो। इसके 2 पक्ष हैं, संयोग और वियोग, वो हम आगे चर्चा करेंगे। वहीं तीसरे रस की बात करेंगे, करुण रस। तो करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। जहां भी करुणा की बात होगी तो शोक का भाव प्रकट होता है। तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाता है। अगली बात करेंगे, अगला रस है हमारा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। यानी जब भी कभी काव्य में क्रोध की चर्चा की गई हो तो समझ लीजिएगा वहां रौद्र रस है। क्लियर? अगली बात करते हैं, देखिए हास्य रस की। हास्य यानी हंसी। तो ये देखिए हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास। अगला अद्भुत रस। तो देखिए अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। ध्यान रखिएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है।
विभत्स रस, विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। और अगली बात हमारी भयानक रस, भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव है भय, क्योंकि जहां भी काव्य के अंतर्गत भय की सृष्टि होती है तो उसमें उत्पन्न रस भयानक रस होता है। ये हमारे 8 रस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9वें रस के रूप में हमारा कौन सा जोड़ा गया था? शांत रस। तो शांत रस, इसका स्थायी भाव क्या है भाई? इसका भाई स्थायी भाव है निर्वेद। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है, श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव रति, करुण रस इसका स्थायी भाव शोक, रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध है, हास रस जिसका स्थायी भाव हास है, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है, और बीभत्स रस जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। वहीं भयानक रस का स्थायी भाव भय है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से हमारे रसों में कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए कई बार 20 रस कई बार पूछा जाता है, कि कभी कभी स्थायी भाव से पूछ लेता है कि उत्साह स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, तो हमारा उत्तर होगा कि वीर रस का स्थायी भाव जो है, जब उत्साह है तो उत्साह स्थायी भाव वीर रस से संबंधित है, तो उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रति किस रस का स्थायी भाव है, तो हमारा हम जानते ही हैं कि रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है क्या है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि विस्मय या आश्चर्य जो है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव है। वहीं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो रस है विभत्स रस है, और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। ध्यान दीजिएगा परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए, उत्तर क्या होगा हमारा? जुगुप्सा। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वेद एक ऐसी अवस्था है ना जहां जीतने की खुशी होती है ना हारने का गम होता है, तो वहां पर निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लियर हो गया। अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा कि विभत्स रस किसका स्थायी भाव है, तो विभत्स रस जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। श्रृंगार रस का क्या है? रति। भयानक रस का क्या है? भय। तो ये परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें अच्छे से समझना होगा। आइए चलिए अगली बात करते हैं हम अब रसों के विस्तार के बारे में। तो जैसा हम बात कर रहे थे रसों की, अब रसों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं वीर रस की। ये वीर रस जिसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ध्यान रखिएगा, अपने जेहन में बैठा लीजिए कि वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह है। अब समझिए वीर रस को, ऐसी कविता जिसे पढ़कर या सुनकर मन में उत्साह का भाव जागृत हो तो काव्य में वीर रस होता है। यानी कविता को हमने पढ़ा और सुना और मन के अंदर हमारे वीरता का यानी उत्साह का भाव जागृत हो गया, जोश का भाव जागृत हो गया। कविता पढ़ने या सुनने के बाद मन के अंदर उत्साह का भाव जब जागृत होता है तो काव्य में कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, है? या रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। या सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रष्टि तानी थी, बूढ़े भारत में आई थी फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में बोतल बार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कविता के अंदर उत्साह आ रहा है, जोश आ रहा है। यानी ऐसी कविता जिसे पढ़ने के बाद मन के अंदर उत्साह का भाव जागृत होता है तो काव्य में वीर रस होता है। ध्यान रखिएगा। तो इसको उदाहरण से समझाते हैं। देखिए उदाहरण यहां लिखते हैं हम, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो
झांसी वाली रानी थी। दूसरा, रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो देखिए, पहली पंक्तियां जो है वो प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से हैं, जिसमें मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता में सहज ही हमें ओज या उत्साह का भाव परिलक्षित होता है, तो जिसको हम सुनने के बाद ही या समझने के बाद ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि इसमें उत्पन्न रस कौन सा है, वीर रस। दूसरी श्याम नारायण पांडे की जो कविता जो है, जिसका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है कि रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो उल्लेखित कविता में भी हमें उत्साह का भाव, उमंग का भाव, जोश का भाव परिलक्षित होता है, तो जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत पंक्तियों में उत्पन्न रस कौन सा है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में उत्पन्न रस जो है वो वीर रस है। तो वीर रस को आपने सहजता से समझा होगा कि वीर रस जिसका स्थायी भाव ही उत्साह है, यानी इसको पढ़ने या सुनने के बाद जो साउंड, जो वेव हमारे सामने उत्पन्न होती है वो उत्साह की होती है, तो उसमें उत्पन्न रस कौन सा होगा, तो भाई उत्तर हमारा होगा इसमें उत्पन्न रस वीर रस होगा। दूसरा रस, तो जैसे हम बात करने जा रहे थे, दूसरा हमारा रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति, रति यानी प्रेम। ध्यान दीजिएगा, हमारा दूसरा रस है श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव क्या है, रति, रति यानी प्रेम। जब काव्य के माध्यम से प्रेम आदि के विषयों को काव्य में रखा जाता है या काव्य में उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो काव्य में उत्पन्न रस जो होता है वो श्रृंगार रस होता है। यानी काव्य के अंतर्गत प्रेम आदि के विषय जब काव्य के माध्यम से रखे जाते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसमें उत्पन्न रस जो होता है वो श्रृंगार रस होता है। और इस श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। समझिएगा यहां पर कि श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कब होता है, जब कविता में नायक नायिका के मिलने जुलने, हंसने बोलने, रूठने मनाने, प्रेम आदि के विषय, आंतरिक क्षणों की बातें, अंतरंग क्षणों की बातें जब कविता के माध्यम से सामने प्रस्तुत की जाती हैं, तो काव्य में उत्पन्न रस संयोग श्रृंगार होता है। यानी मिलन की संपूर्ण अवस्थाएं संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आती हैं। नायक नायिका के मिलने जुलने, रूठने मनाने, प्रेम आदि की बातें, अंतरंग क्षणों की बातों को जब काव्य का विषय बनाया जाता है, तो काव्य में उत्पन्न रस संयोग श्रृंगार होता है। और वहीं दूसरा वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार कब होता है, जब काव्य के माध्यम से ऐसे विषय प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाए, ना मिल पाए, और ना मिल पाने के कारण मन के अंदर जो पीड़ा उत्पन्न होती है, तो काव्य के अंदर उत्पन्न रस वियोग श्रृंगार होता है। यानी विछोड़न की अवस्था वियोग, मिलन की अवस्था संयोग। यानी जब काव्य में मिलने जुलने, रूठने मनाने, हंसने बोलने के विषय आएंगे, तो काव्य में उत्पन्न रस संयोग श्रृंगार होगा, और अलग होने, बिछड़ जाने, ना मिल पाने के कारण जब पीड़ा आदि के विषय प्रस्तुत होंगे, तब काव्य में उत्पन्न रस वियोग श्रृंगार होगा। बड़ी ही आसानी से इसको समझिए। देखिए, हम परिभाषा और उदाहरण दोनों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। संयोग श्रृंगार, जब कविता के माध्यम से नायक नायिका के मिलने जुलने,
रूठने मनाने, हंसने बोलने, प्रेम आदि की बातें, अंतरंग विषयों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो काव्य में उत्पन्न रस संयोग श्रृंगार होता है। नायक नायिका के मिलने जुलने, रूठने मनाने, हंसने बोलने, प्रेम आदि की बातें, अंतरंग विषयों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो काव्य में उत्पन्न रस संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण से समझिएगा, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली दई लुकाए। सहो करे नैनन हंसे देवन को नटी जाए। तो यहां देखिए उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण और राधा में अनन्य प्रेम था। जब भी कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे, राधिका जो है वो दौड़ी हुई चली आती थी। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प हो जाती थी कि जब राधिका कृष्ण के समीप आ जाती थी तो कृष्ण फिर से अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाते थे। ये बात राधिका जी को अच्छी नहीं लगती थी। कहती थी कि इन्होंने मुझे बुलाया और मैं आ गई और ये फिर अपनी बांसुरी लेकर बैठ गए। राधिका जी ने सोचा कि ये बांसुरी हमारे जीवन की समस्या बनी हुई है। एक दिन राधिका जी ने वो बांसुरी उठाकर कहीं छुपाकर रख दी। जब कृष्ण आए और उन्होंने देखा कि कहीं भी बांसुरी नहीं मिल रही है, वो इधर उधर देखने लगे। इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब उन्हें बांसुरी नहीं मिली तो राधिका जी से पूछने लगे, भाई तुमने देखी है? तो राधिका उनके पूछने पर मुस्कुरा तो देती थी, हंस तो देती थी, लेकिन देने से मना कर देती थी। और इस विषय को काव्य ने कितनी सुंदरता से अपने सामने रखा है। देखिए, बतरस, बतरस का मतलब है बातों के रस के लालच के कारण लाल की यानी कृष्ण की मुरली दई लुकाए, मुरली छुपाकर रख दी। राधिका जी ने कृष्ण से बातों करने के लालच के कारण कृष्ण की मुरली कहीं छुपा के रख दी। सहो करे, इशारे तो करें परंतु नैनन हंसे, परंतु आंखों ही आंखों में वो हंसती जाएं। और जब कभी भी कृष्ण उनसे पूछे तो देवन को नट जाए, तो पूछने से मना कर दे। तो काव्य में उत्पन्न रस कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार। क्योंकि क्या है, ये अटखेलियां प्रस्तुत की जा रही हैं और इन अटखेलियों में जो उत्पन्न रस है वो कौन सा है? संयोग जो है। दूसरा एक और उदाहरण के बिहारी के एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहां कहत नटत रीझत खिजत मिलत सवय लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। ध्यान दीजिएगा, यहां उदाहरण के माध्यम से बिहारी ने एक दोहा प्रस्तुत किया है जिसमें एक शादी विवाह का अवसर है और एक बड़े से प्रांगण में नायिका जो है वो भाग कर आती है और सगे संबंधियों के बीच में बैठ जाती है और नायक भी उधर से भागता हुआ आता है और दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। वो आंखों के इशारे से नायिका से कुछ अनुग्रह करता है
और नायिका उसकी बात को देखकर थोड़ी सी खुश होती है और खुश होने के बाद हंसने लगती है और उसके बाद दोनों की आंखें मिलती हैं और आंखों ही आंखों में कुछ बातें होती हैं। और जब वो देखते हैं कि सारे लोग उन पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं तो वो लज्जा से भर जाते हैं और भरे भवन में, यानी भवन भरा हुआ है, उसमें आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। तो इसको बिहारी ने एक दोहे के माध्यम से समझाया है कि कहत नटत, यानी आंखों ही आंखों में नटने, यानी नायक ने नायिका से कुछ कहा। रीझत खिजत, जिसमें नायिका प्रसन्न हुई, खिजत माने हंसने लगी। मिलत सबय लज्जात, और उन दोनों की आंखें आपस में मिली और जब देखा कि सब लोग देख रहे हैं तो लज्जा से बसीभूत हो गए। भरे भवन में करत हैं, जो भवन है वो भरा हुआ है, उसमें कर रहे हैं कैसे, नैनन ही सो बात, आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। तो उत्पन्न रस कौन सा हुआ, संयोग श्रृंगार, क्योंकि प्रेम आदि विषयों का जब प्रस्तुतिकरण काव्य के माध्यम से होता है तो काव्य में उत्पन्न रस श्रृंगार रस होता है और मिलन की यह अवस्था संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आती है। अच्छे से समझा होगा आपने। अब हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार की। जब काव्य में नायक नायिका के बिछड़ने, अलग होने, विरह आदि के विषयों का प्रस्तुतिकरण होता है तो काव्य में वियोग श्रृंगार होता है। यानी काव्य में जब ऐसे विषय प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो रहे हों, बिछड़ रहे हों, ना मिल पा रहे हों, ना मिल पाने के कारण मन के अंदर विरह की जो पीड़ा उत्पन्न होती है और उससे जो दुख उत्पन्न होता है, ऐसे विषयों को जब काव्य में रखा जाता है तो काव्य में उत्पन्न रस वियोग श्रृंगार होता है। यानी मिलन की अवस्था संयोग और विछड़न की अवस्था वियोग। इसके उदाहरण हम यहां समझेंगे। जैसे आप इसके उदाहरण सूरदास ने और खास तौर से भ्रमर गीत के अंतर्गत इन उदाहरणों को बहुत ही बाखूबी तरीके से समझा जा सकता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि कृष्ण और राधिका में अनन्य प्रेम था और जब कंस के मर्दन के लिए कृष्ण मथुरा वापस लौट आते हैं तो उनके वियोग में राधिका जी की स्थिति बहुत ज्यादा दुरूह हो जाती है। राधिका जी रात दिन रोती रहती हैं, रात दिन उदासी छाई रहती है और यहां मथुरा के अंदर कृष्ण का भी मन नहीं लगता है, वो भी व्याकुल रहते हैं। एक दिन व्याकुलता में अपने सखा उधो से कहने लगे कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उधो मैं ब्रज को भुला नहीं पाता हूं। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, वो यमुना का सुंदर किनारा और सघन कुंज वनों की छां में किसी भी चीज को विस्मृत नहीं कर पाता हूं। कहा मेरी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे विरह में राधिका की स्थिति बहुत खराब होगी। तुम जाओ और जो है ब्रज में जाकर राधिका को समझाओ और उससे कहना कि कृष्ण का स्मरण परित्याग करके वो कहीं जो है ब्रह्म का स्मरण करे। उधो ब्रजमंडल जाते हैं, राधा की स्थिति देखते हैं, राधा से कहते हैं राधा बहन तुम्हारी क्या स्थिति है। राधिका जी कहती हैं वो तो भैया खुद ही देख लीजिए, निस दिन बरसत नयन हमारे, निसी माने रात, दिन माने दिन, हमारे नेत्रों से लगातार वर्षा ऋतु होती रहती है। सदा रहस पावस ऋतु, हम पर हमेशा पावस ऋतु या वर्षा ऋतु छाई रहती है जो है जब से श्याम सुधारे। तो यहां हम लिखेंगे, देखिए वियोग श्रृंगार के उदाहरण निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर
जब से श्याम सिधारे। निस दिन, निसी माने रात, दिन माने दिन, बरसत माने वर्षा ऋतु होती है। नैन हमारे, हमारे नेत्रों से रात दिन वर्षा ऋतु होती रहती है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा हमेशा रहती है। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु हम पर हम सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम यहां से गए हैं तब से हमारे नेत्र रात दिन वर्षा करते रहते हैं, जिससे हमारा तन मन भीगा रहता है। तो उत्पन्न रस कौन सा है? यहां पर उत्पन्न रस वियोग श्रृंगार है। दूसरा मैंने उदाहरण आपको बताया था कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। तो यहां आप अच्छे से समझे होंगे श्रृंगार रस को, कि प्रेम आदि के विषय जब काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं तो काव्य में उत्पन्न रस जो है श्रृंगार रस होता है। और इसके दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग, जिसमें मिलन के अवस्थाओं में के अंतर्गत जो विषय रखे जाते हैं वो उसके अंदर उत्पन्न रस संयोग श्रृंगार होता है। और जिसमें नायक नायिका के विछोह या विरह की बातें हो तो वहां उत्पन्न रस वियोग श्रृंगार होता है। तो इन्हीं को अगले वीडियो में हम अगले रसों को आगे बढ़ाएंगे, उनके विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो में बने रहिए, और इसकी शीघ्र ही हम अगली सीरीजें चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।